नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया चौथा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के चौथे और सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने सिकंदर रजा के जिम्बाब्वे की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और जिम्बाब्वे की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दोस्तों, जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी में ब्रायन बेनेट करने आए थे। तब दोस्तों, शुभमन गिल ने अपने फॉर्म को जारी रखते हुए ब्रायन बेनेट की पहली ही गेंद को शानदार कवर ड्राइव करके चौका जड़ दिया था, जबकि दूसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने 2 रन ले लिए थे। तो दोस्तों, तीसरी गेंद पर भी कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉग ऑन की तरफ चौका जड़ दिया था। तो वही दोस्तों, अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्के के लिए गेंद को शुभमन गिल ने भेज दिया था और दोस्तों, पहले ही ओवर में हमारी टीम इंडिया का स्कोर शानदार 15 रन बन गया था। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर जब गेंदबाजी में रिचर्ड नगारवा जब गेंदबाजी करने आए थे, तब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर 2 रन ले लिया था, जबकि दूसरी गेंद को जायसवाल ने भी अपने हाथ खोलते हुए शानदार चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर जायसवाल गेंद को छक्के के लिए भेजना चाहते थे और दोस्तों, इसी चक्कर में जायसवाल बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए और दोस्तों, हमारी टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, भारतीय टीम का पहला विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने आए थे। तब दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने रिचर्ड नगारवा की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया था, जबकि अंतिम गेंद पर उन्हें 2 रन मिल गया था और दोस्तों, हमारी टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर खेल में शानदार 25 रन बन गया था। दोस्तों, भले ही हमारी टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट गिरा दिया था, लेकिन हमारी टीम इंडिया की रनगति एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रही थी। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर जब गेंदबाजी में एक बार फिर से वेलिंगटन गेंदबाजी करने आए थे, तब दोस्तों, शुभमन गिल ने एक बार फिर वेलिंगटन की गेंदबाजी की, पूरी तरीके से लाइन लेंथ बिगाड़ दी। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने वेलिंगटन की पहली और दूसरी गेंद को शानदार पुल शॉट जड़कर छक्के के लिए भेज दिया था, जबकि तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने 2 रन ले लिए थे। वहीं 5वीं गेंद पर एक शानदार पीछे की तरफ चौका जड़ दिया था और दोस्तों, 3 ओवर के खेल में हमारे भारतीय टीम का स्कोर शानदार 48 रन बन गया था। वहीं दोस्तों, फिर इसके बाद जब जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर जब गेंदबाजी में तेंदई चतरा जब गेंदबाजी करने आए थे, तब दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उनकी पहली गेंद पर लॉग ऑन की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया था, तो वहीं दूसरी गेंद को कवर ड्राइव करके चौका जड़ दिया था, जबकि तीसरी और चौथी गेंद पर 2 शानदार अभिषेक शर्मा ने फिर से छक्के जड़ दिए, जबकि अंतिम गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका जड़कर उनकी गेंदबाजी पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दी। और दोस्तों, सिर्फ 4 ओवर के खेल में हमारी टीम इंडिया के स्कोर शानदार 66 रन बन गया था। दोस्तों, इसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने जहां सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भूचाल ला दिया, वही शुभमन गिल ने भी सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर उनके टीम में सुनामी लाकर रख दिया। और दोस्तों, इसके बाद भी दोनों की खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और देखते ही देखते शुभमन गिल जहां 76 रन तक पहुंच गए थे, तो अभिषेक शर्मा 88 रन तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आखिरकार बड़ी देर बाद जिम्बाब्वे की टीम ने वापसी की। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल को कप्तान सिकंदर रजा ने क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले शुभमन गिल ने 76 रनों की कप्तानी वाली पारी खेली, जिसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ करे कम होगा। अब दोस्तों, भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिरने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए थे। हालांकि दोस्तों, आज ऋतुराज गायकवाड़ जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। जी हां दोस्तों,
चतारा ने ऋतुराज गायकवाड़ को उन्हें सिर्फ 2 रन पर बाउंड्री किनारे कैच आउट करवा दिया था, जिसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए थे। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह भी लास्ट के शेष बचे 2 ओवरों के अंदर अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवरों के निर्धारित खेल में 205 रनों पर पहुंचा देते हैं। इस पारी में अभिषेक शर्मा 105 रन बनाकर जाते हैं, जबकि रिंकू सिंह 10 गेंदों में ही 32 रन की नॉट आउट पारी खेलकर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर आती है। जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टीम आरुमानी और वेस्ले मधिवेरे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने वेस्ले मधिवेरे को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। वेस्ले मधिवेरे 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। वेस्ले मधिवेरे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ब्रायन बेनेट को मैदान में भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जिम्बाब्वे के दूसरे ओपनर बल्लेबाज टीम आरुमानी को खलील अहमद ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम आरुमानी 10 गेंदों में बस 13 रन बना पाए। अब जिम्बाब्वे की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब जिम्बाब्वे ने खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डीन मेयर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने ब्रायन बेनेट को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्रायन बेनेट 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार कैच पकड़कर रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट अब दिलाया था। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा मैदान में उतरे थे और सिकंदर रजा ने आते ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने अब अपनी टीम में जीत की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन तभी पारी का 7वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को ही रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सिकंदर रजा 16 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही सिकंदर रजा के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जोनाथन कैम्बेल को भी वाशिंगटन सुंदर ने अपने इसी ओवर में रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। जोनाथन कैम्बेल 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब जिम्बाब्वे की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए क्लीव मडांदे मैदान में उतरे थे और फिर यहां से नए बल्लेबाज क्लीव मडांदे और डीन मेयर्स की इस जोड़ी ने जिम्बाब्वे के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और भारतीय गेंदबाजी पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जिम्बाब्वे की टीम के लिए एक अहम साझेदारी इस मुकाबले में बन चुकी थी। दबाव अब भारतीय गेंदबाजी पर भी दिखने लगा था, लेकिन भले ही जिम्बाब्वे के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लग गई हो, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अभी भी जिम्बाब्वे की टीम पर दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी ज्यादा तेजी से जिम्बाब्वे की टीम को रन बनाने नहीं दे रही थी, लेकिन इसी बीच क्लीव मडांदे और डेन मेयर्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी। यहां से कोई चमत्कार ही जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके क्लीव मडांदे को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। क्लीव मडांदे 26 गेंदों में से 37 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही जिम्बाब्वे की 77 रनों की एक बड़ी साझेदारी अब टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पर दबाव अब लगातार बढ़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए वेलिंगटन मसाकाजा मैदान में उतरे थे। अब जिम्बाब्वे को अंतिम 3 ओवरों में 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ओवर में आवेश खान ने केवल 10 ही रन दिए, जिस वजह से अब 2 ओवरों में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में डीन मेयर्स ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं अंत के ओवरों में भी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने 23 रनों से इस तीसरे T20 मुकाबले को अपने नाम करते हुए 2-1 से जिम्बाब्वे की इस टीम के ऊपर बढ़त बना ली है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को जिम्बाब्वे की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में कड़ी टक्कर दी। अंत तक जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के सामने हार नहीं मानी।
लेकिन भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी कमजोर दिखाई दी। जहां पर भारतीय टीम के लिए असली हीरो साबित हुए वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के 3 सबसे बड़े विकेट निकाले। उसमें जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का भी विकेट शामिल था और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको वाशिंगटन सुंदर की इस तीसरी T20 मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।